अंबाला के नसीरपुर में 18 साल से मकान के कब्जे को लेकर चल रहे विवाद में कोर्ट ने मकान मालिक को कब्जा दिलवाने के आदेश दिए, जिसके बाद पुलिस व प्रशासन ने आज मालिक को कब्जा दिलवाया। बीती 23 नवंबर को भी प्रशासन कब्जा छुड़वाने आया था, लेकिन कब्जाधारी ने आग लगाकर आत्महत्या करने का प्रयास किया था, जिसके बाद कोर्ट ने सख्ती बरतते हुए आज पुलिस व प्रशासन को कब्जा दिलवाने के आदेश दिए। मौके पर पहुंचे तहसीलदार ने बताया कि आज कोर्ट के आदेश पर कब्जा मालिक को दिलवाया गया है। पिछली बार यहां हंगामा किया गया था, लेकिन आज शांतिपूर्ण तरीके से कब्जा दिलाया गया है। माननीय कोर्ट, सिविल कोर्ट है हमारे मुकेश जी की, उनके कोर्ट से आदेश प्राप्त हुए थे कि इस मकान को खाली करा के जो डिक्री होल्डर है उनको कब्जा दिया जाना था। पिछली 23 तारीख को भी इसके लिए प्रयास किए गए थे, पर उस वक्त कुछ दिक्कतें आ गई थी। परिवार के लोगों ने रजिस्टर किया, तो हमारे जो हल्का कानून को कुलविंदर जी हैं वो उस दिन कब्जा नहीं दिला पाए थे। कोर्ट से दोबारा आदेश प्राप्त हुए, 6 तारीख तक रिपोर्ट दी जानी थी, तो कल 6 तारीख है, इसलिए आज हम 5 तारीख को कब्जा दिलाने आए हैं। कब्जा दिलाने की प्रक्रिया चालू है। यहाँ पे कोई अपने आप को जो किराएदार क्लेम करता है वो व्यक्ति हाजिर है, लेकिन उसने जो यहाँ पे गोदरेज वगैरह की अलमीरा वगैरह उनकी चाबी वगैरह नहीं उपलब्ध कराई है, और वैसे तोड़ा जाना उसका संभव नहीं है, तो चाबी बनाने वाले को बुलवाया गया। कोर्ट के आदेश थे कि कब्जा आज दिलाना ही है। ये एक्चुअली में एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग है, और 2018 से मामला एग्जीक्यूशन में चला हुआ। केस उससे भी पुराना है, उसके बारे में ज़्यादा अच्छे से डिटेल जो डिक्री होल्डर वो बता सकते हैं। नहीं, ये सामान में एक्चुअली क्या होता है, कब्जा कार्रवाई जब भी होती है, अगर पार्टी अपना सामान नहीं निकलवाती है तो उसकी सूची बनवा ली जाती है, और उस सूची को कोर्ट में दाखिल कर दिया जाता है। फिर अगर वो पार्टी अपना सामान वापस लेना चाहे तो कोर्ट में अपनी एप्लीकेशन लगा के उसके अनुसार अपना सामान पा सकते हैं। तो इसमें जो जजमेंट डेप्टर होंगे अब वो सामान कोर्ट के थ्रू हासिल करेंगे। देखो, मैं उस दिन नहीं आया था, उस दिन मेरे कानूगो आए थे, तो उन्होंने ऐसा कुछ रिपोर्ट किया था, तो जो उन्होंने रजिस्टर किया सरकारी कार्रवाई में कोर्ट के आदेशों की पालना में, तो हमने उसके खिलाफ FIR के लिए कोर्ट को भी लिखा था और पुलिस को भी लिखा था। वो FIR दर्ज हो चुकी, वो ड्यू प्रोसेस में अपनी कार्रवाई चल रही है। आज कब्जा मालिक को दे दिया जाएगा। वहीं मौके पर पुलिस भी मौजूद रही ताकि पिछली बार की तरह हंगामा ना हो। पुलिस अधिकारी ने बताया कि पिछली बार यहां पर आत्मदाह की कोशिश की गई थी, जिसको लेकर मामला दर्ज किया गया है। ये हाँ, पिछली बार जब हम कानूगो साहब के साथ सिक्योरिटी में आए थे उनकी सुरक्षा को लेके कब्जे दिलाने के लिए, तो उस टाइम थोड़ा सा यहाँ पे इशू हो गया था। तो कानूगो साहब ने कहा था कि हम एक अलग से कंप्लेंट डालेंगे, तो जो उन्होंने कंप्लेंट डाली उसके आधार पर हमने FIR लॉन्च कर दी थी। उसके बाद ये यहाँ से गायब थे, तो फिर दोबारा से कोर्ट ने ऑर्डर किए हैं, कल की डेट में लगा हुआ है। तो कानूगो साहब ने हमारे से रिक्वेस्ट की थी कि भाई आज की डेट रखी जाए, जिसमें हम कोर्ट की जो प्रक्रिया है वो उसमें पूरी करवा सकें। तो हमने आज इनको पूरी सपोर्ट दी है। हम वो ये देखेंगे, इनकी जिम्मेवारी, हमारी जिम्मेवारी सिर्फ इतनी है कि इनको भी किसी प्रकार की कोई हानि ना हो, जो कब्जा है प्रॉपर शांतिपूर्वक तरीके से हो जाए। और आपने देखा भी होगा कि शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। हाँ, किसके खिलाफ क्या वो FIR जो पीछे जो दर्ज हुई थी वो जोगैन पार्टी के खिलाफ हुई थी। वो इन्होंने यहाँ झगड़ा करने की कोशिश करी, मतलब अंदर ही अपने आप को। तो इन्होंने कानूगो साहब ने लिख के दिया था कि आत्महत्या करने की कोशिश कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, उसके आधार पर FIR दर्ज कर दी थी। वहीं मौके पर कब्जा लेने पहुंचे मालिक ने बताया कि उसने 18 साल पहले ये मकान खरीदा था, लेकिन उसे तब से हरास किया जा रहा था। आज कोर्ट के आदेशों पर उसे कब्जा मिला है। वहीं मकान में किराए पर रह रहे शख्स ने कहा कि उसके पास यहाँ रहने का स्टे है, वो चाहता है कि उससे मकान खाली ना करवाया जाए। जो मैंने मकान खरीदा था जी 16-17 साल पहले जी, बयाना दिया था जी, 80,000 इन्हें मेरी रजिस्ट्री नहीं करवाई थी जी। तो फिर मैं कोर्ट में केस पाया जी, फिर कोर्ट ने मेरी रजिस्ट्री करवाई जी, और कोर्ट में मैंने इनका बकाया जमा करवा दिया 1,30,000 रुपया जी। फिर कोर्ट ने मेरे नाम रजिस्ट्री करवाई हो गई जी 5 साल जी। और एक ने 2012 में मेरे को ठहर अंदर बंद भी कर लिया था जी। ये मैटर है। किसके साथ चल रहा था आपका ये मामला? ये जग्गे के साथ है जी। तो इन्हें बाहर से बंदे बुलवा के मेरे को ठहर सड़क पर अंदर ले आए थे जी ने। फिर मैं वो केस लड़ा जी, इन्हें जनानी का केस भेज दिया था मेरे पर जी। आज यो कोर्ट ने भेजे जी, जितना भी मतलब प्रशासन आया सारा ये कोर्ट की तरफ से आया जी। उस दिन पहले लास्ट दिन भी आप आए थे, तब क्या हुआ? उस दिन 23 तारीख को भी आया था, जो 23/11 को जी। उस दिन ने घर में आग लगा ली थी जी, भी हम झड़का मार के मेरा बाप इसके जगह के बाद छोकरे ने बोल दिया था जी। तो फिर प्रशासन कुछ कर नहीं सका था जी उस दिन।
एक किराएदार भी रह रहा है यहाँ पे। किराएदार कोई नहीं है जी, नहीं जी, फर्जी बनया हुआ जी। सुदीप कुमार 1.5 साल से किराए पे ले रखा है। जग्गा राम जी हमारे को परेशान करते थे, तो बार बार दम का मकान खाली करो हंगामा करते थे, और इसके चलते हुए मैंने कोर्ट से स्टे लिया। महकमा आया, महकमे को मैंने स्टे दिया, वो उन्होंने अपने माना नहीं उसको। तो जैसे भी है जी वो अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। हमारे सामने जो भी किराएदार, अगर जो किराएदार जो भी मालिक आएगा, हम तो किराया देने के लिए तैयार हैं, ठीक है। हम तो कब्जा ले रहे हैं, आप सामान क्यों उठा रहे हैं? सामान टैंडम जी कहाँ उठाएं जी सामान हमने तो स्टे ले रखे थे हम सामान, इसलिए हम तो कोई वैसा वो था ही नहीं सामान उठाने का। क्या डिमांड है? स्टे मैंने दे रखा है जी, महकमे को दे रखा है स्टे मैंने। अपने ले रखा है? जी। अच्छा, वो कहाँ है आपकी कब्जे? कौन सी कोर्ट से ले रखा है? ये अपना अम्बाला सिटी कोर्ट से 9 नंबर से। क्या डिमांड है? मेरी यही है जी, मेरे को जी ये समय दिया जाए, और जो मालिक है हमारे सामने कोर्ट के थ्रू आए, हम किराया देने को तैयार हैं।